कभी ऐसा हुआ कि इलॉन मस्क को देखा या बात हुई हो? फर्स्ट डे ही मैंने इलॉन को देखा वहाँ। टेक्निकल टर्म्स में वो डिस्कस करता है लोगों से। आपने कुछ गलती की है तो वो भी आपसे पूछता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषभ मिश्रा व्लॉग्स। आज से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि जो लोग यूएस में जॉब कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि आप लोग को अगर कोई डिसीजन लेना है अपनी जॉब से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप ये वीडियोस यूज़ कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ हैं अर्पित, जिन्होंने टेस्ला में इंटर्नशिप की थी। तो वो अपने पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इंडिया से यूएस तक की जर्नी, उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन्होंने मास्टर्स भी किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उसकी डिटेल्स शेयर करेंगे। तो इनकेस अगर आप प्लान कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर करने का, या फिर अगर आप ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हैं, अगर आपको जॉब सर्च वगैरह का पूरा प्रोसेस जानना है, तो ये वीडियोस आप ज़रूर देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऋषभ मिश्रा ब्लॉग्स अर्पित। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऋषभ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा तुम्हारे इंट्रोडक्शन से कि तुम्हारी पूरी जर्नी क्या रही, इंडिया में कहाँ से हो, कहाँ जॉब किया, कौन से कॉलेज में पढ़े, और से लेकर बेसिकली अभी तुम्हारी फुल टाइम जर्नी तक की। हेलो ऑल, आई एम अर्पित आवटे। मैं सारनी, एक टाउन है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ। मेरी स्कूलिंग पूरी सारनी में ही हुई है। उसके बाद फॉर बीटेक मैंने एनआईटी भोपाल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स लिया था। आफ्टर दैट मैं बजाज ऑटो में 4 साल जॉब की थी। एंड देन उसके बाद मेरा प्लान हुआ, मुझे मास्टर्स करनी थी। और फॉर मास्टर्स मैं यूएस आया। यूएस में मिशिगन स्टेट में एक मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैंने अपना मास्टर्स किया। मास्टर्स के दौरान मैंने 1 साल टेस्ला में इंटर्नशिप करी थी। उसके बाद मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ एज एन एल्गोरिथम इंजीनियर। मिशिगन में एक कंपनी है। तो अर्पित, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो तुम्हारी टेस्ला में इंटर्नशिप लगी थी, उसका क्या प्रोसेस रहा, तुमने कब अप्लाई किया, कितने टाइम में तुम्हारा रिजल्ट आ गया, और फिर उसके बाद मैं और डिटेल्स में जाऊँगा, जैसे कि वहाँ पे डे टू डे लाइफ कैसी थी, क्या करना पड़ता था, और उससे कितना फ़ायदा हुआ तुम्हें फुल टाइम जॉब ढूंढने में। तो टेस्ला में आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर मैंने एप्लीकेशन चालू की थी। सिर्फ टेस्ला ही नहीं, काफ़ी जगह मैंने एप्लीकेशन चालू की थी। प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है यूएस में। आपको अप्रोच करना होता है, एप्लीकेशंस करनी होती है, लिंक्डइन पे लोगों से कांटेक्ट करने होते हैं, एचआर से, वहाँ के वर्किंग प्रोफेशनल से। तो मैंने काफ़ी कंपनीज़ में एप्लीकेशन करी थी। दिसंबर में ये मैंने प्रोसेस चालू कर दिया था आफ्टर माई सेमेस्टर एंडेड। एंड मुझे कुछ आफ्टर 1 मंथ, आई गेस अराउंड फेबररी स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में कॉल आया था। आई गेस मैं थोड़ा लेट भी था, फिर भी मुझे कॉल आया। एंड जस्ट मेरा 1 टेक्निकल राउंड हुआ था। जनरली लोगों के एचआर राउंड एंड टेक्निकल राउंड बोथ होते हैं, मेरा सिर्फ टेक्निकल राउंड हुआ था। एंड आफ्टर दैट आई गॉट दी जॉब। मैं मैक्सिमम कंपनीज देखता हूँ, बड़ी कंपनीज हैं, उनमें तुम्हारा इट लाइक इवन इन इंटर्नशिप वो 4 से 5 राउंड्स लेते हैं, इंक्लूडिंग लाइक ऑन साइड राउंड। तो एक राउंड में हो गया तो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारा टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जब मैं मास्टर्स से पहले भी, जब मैं बीटेक कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मेरा बहुत सारा फोकस जनरली प्रोजेक्ट्स में ही रहता था। एंड ऐसे ही करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मैकेनिकल में पढ़ता होगा उसे इसके बारे में ज़रूर पता होगा। तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एंड काफ़ी प्रोजेक्ट पे फोकस रहता था मेरा कॉलेज में। पढ़ाई पे थोड़ा कम ही रहता था, पॉइंटर उतने ज़्यादा नहीं है, बट एवरेज है। सो आई गेस टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जिसमें हैंड्स ऑन आपको कितना आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, टीम, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज लाइफ में प्रोजेक्ट्स बहुत किए हैं, खासकर ऐसे ही के प्रोजेक्ट्स बहुत किए हैं। तो इफ़ यू हैव डन ऐसे ही प्रोजेक्ट्स तो आपको एक अपर हैंड होता है। एंड इवन आफ्टर माई बीटेक, जब मैं जॉब कर रहा था बजाज ऑटो में, सो इट वाज अ R&D पोजीशन। 4 साल में वहाँ था। वहाँ भी मुझे हैंड्स ऑन बहुत एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत काम में आता है। एंड टेस्ला के इंटरव्यू जो था मेरा, आई गेस वो काफ़ी टेक्निकल था। वो आपको लाइव क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड हाउ डू यू सॉल्व इट, क्या आपका अप्रोच रहेगा। सो समथिंग लाइक दैट वो आपसे पूछना का कवर करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपसे वो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा तो नहीं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। एंड देन एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मैंने काफ़ी इजीली आंसर दिया, मे बी बिकॉज मुझे हैंड्स ऑन काफ़ी अच्छा नॉलेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड व्हीकल डायनामिक्स में बेसिकली, एंड व्हीकल कंट्रोल्स में। तो दैट हेल्प मी। तो मुझे लग रहा है कि जो तुमने प्रोजेक्ट्स किए कॉलेज में, जो तुमने बताए प्रोजेक्ट्स,
और उसके बाद तुम्हारा जो 4 साल का इंडिया में एक्सपीरियंस था बजाज में, उससे तुम्हें इंटर्नशिप में काफ़ी हेल्प मिली। आई गेस मेरा रेज्यूमे देख के ही उन्होंने पहले ही मन बना लिया था, बिकॉज ऑफ माई प्रोजेक्ट्स एंड मेरा एक्सपीरियंस इंडिया में। बजाज का एक्सपीरियंस कुछ लोगों को पता है वहाँ, जनरली कुछ लोग होते हैं इंडिया के भी, तो दे नो, आई गेस मे बी वो हेल्प करता है। ओके। क्योंकि बजाज के मेरे काफ़ी दोस्त टेस्ला में इंटर्न्स थे। ऑलमोस्ट बजाज से मेरे जो भी दोस्त हैं, 5 या 6 मेरे दोस्त हैं जो सब टेस्ला में इंटर्न थे। ओके, तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम यहाँ मास्टर्स में थे तो टेस्ला में कितना फ़र्क पड़ता है कि आप किस कॉलेज से मास्टर्स कर रहे हो, या आपका पॉइंटर कितना है? डज इट मैटर कि तुम कौन से कॉलेज से हो, कितना पॉइंटर है, कौन कौन से कोर्सेज लिए हैं? मुझे तो नहीं लगता, ना ही टेस्ला में ना ही किसी और भी कंपनी में, खासकर यूएस में कॉलेज डजेंट मैटर। कॉलेज एक चीज़ में ज़रूर मैटर करता है कि अगर आप कॉलेज आपका कंपनी के पास हो, तो आई गेस कुछ कंपनियां अपने आसपास के कॉलेज से स्टूडेंट्स लेना चाहती है, बिकॉज़ यहाँ लोग मूव नहीं होना चाहते। बट टेस्ला का तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। टेस्ला का मोटो आई गेस ये है कि आप पहले दिन से वहाँ उनको सपोर्ट करने लग जाओ। यू आर द पार्ट ऑफ द टीम फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, राइट? तो वो ऐसे बंदे ढूंढते हैं इंटर्नशिप के लिए भी और फुल टाइम के लिए भी, जो पहले दिन से ही काम करने लग जाए। बेसिकली ऐसे लोग जो जिनका पहले ही प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, जो या प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो उनके प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं कॉलेज में जो डायरेक्टली यू कैन इम्प्लीमेंट इट देयर। सो आई गेस मास्टर्स का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कॉलेज में हो और आप ने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आप हैंड्स ऑन आपने कुछ काम किया है, सो दैट मैटर्स। यस। या एंड दैट मेक्स सेंस। मतलब मैं मैकेनिकल में नहीं हूँ, बट मैंने भी यहाँ जो देखा मेरे जॉब फील्ड में, मतलब मेरी कंपनी में, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि मैं किस कॉलेज से हूँ। दे डोंट केयर, दे ओनली लुक एट योर प्रायर एक्सपीरियंस जब आप इंटरव्यू करते हो। दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स हियर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो टेस्ला में जब तुमने इंटर्नशिप की थी, तो मैं चाहूँगा कि तुम लोगों के साथ शेयर करो कि तुम्हारा रोल क्या था और वहाँ डे टू डे लाइफ कैसी थी, और क्या क्या वहाँ सीखने को मिला। मेरे 2 रोल थे एक्चुअली, मैं 2 टीम्स का पार्ट था। सो जो फर्स्ट टीम थी उसमें मैं चैसिस कंट्रोल रिलेटेड जॉब करता था। बेसिकली व्हीकल डायनामिक्स, ब्रेक्स, स्टीयरिंग, ये दीज वर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जिस पे काम करना रहता था। सॉफ्टवेयर रिलीज़ करते थे हम। आई वाज पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन टीम। मैं सॉफ्टवेयर इन लूप, हार्डवेयर इन लूप, बेसिकली रिलीज़ प्रोसेस और उसके पीछे जो भी काम होते हैं, रिलीज़, सम टेस्टिंग मेथड्स, सम सिमुलेशंस, ऑन व्हीकल टेस्टिंग, टेस्ट ट्रैक्स पे जाता था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब था, हैंड्स ऑन काफ़ी एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आता था। एंड देन सेकेंड टीम मैंने खुद ही चेंज करी, बिकॉज देन मैं R&D में गया। सो दैट वाज लिटिल डिफरेंट देन दिस। देयर वहाँ नॉट ओनली टेस्ट, वहाँ हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते थे, एल्गोरिथम लिखते थे। दैट वाज आल्सो गुड एक्सपीरियंस। मुझे था कि मैं जितना एक्सपीरियंस ले सकूँ, जितनी सारी टीम्स में ले सकूँ, दैट इज़ व्हाई आई वेंट देयर। वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों टीम में थोड़ा डिफरेंट था काम करने का तरीका। एक टीम थी जो पूरा एल्गोरिथम पे फोकस करती है, एल्गोरिथम डिज़ाइन करती है। जो पहली टीम थी वो एल्गोरिथम ट्यून करती है, गाड़ी में हम टेस्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस इन बोथ टीम्स। ओवरऑल पूरा साइकिल का मुझे एक्सपीरियंस हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब टेस्ला में मतलब सबसे की लर्निंग्स क्या रही तुम्हारी? मतलब अगर मैं बोलूँ कि कोई मुझे 3 ऐसी की लर्निंग्स बताओ कि टेस्ला में जाके जो तुमने सीखा, जो तुम्हारे पास नॉलेज पहले नहीं थी, वो मैं जानना चाहूँगा। सो आई गेस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मुझे आया एल्गोरिथम डिज़ाइन का। एल्गोरिथम डिज़ाइन मैंने इंडिया में तो नहीं किया था। ऑफकोर्स मैं व्हीकल डायनामिक्स रिलेटेड जॉब करता था इंडिया में भी, लेकिन यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम एल्गोरिथम लिखा, एंड नॉट ओनली लिखा, लिख के गाड़ी में डाला, रिलीज़ किया सॉफ्टवेयर। सो दैट फील्स वेरी गुड। अगर आपका कुछ चीज़ गाड़ी में जा रहा है फॉर प्रोडक्शन, इट इज़ लाइक रियली गुड। बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। सेकेंड लर्निंग थी काम कैसे स्पीड से करना है। हम पहले भी करते थे, बट टेस्ला का जो जनरली एक्सपीरियंस है, बहुत जल्दी जल्दी आपको सॉफ्टवेयर रिलीज़ करने होते हैं। सो थोड़ा प्रेशर रहता है, विच आई इन्जॉय। और बट कैसे एक प्रोडक्शन लेवल का सॉफ्टवेयर आपको एक लिमिटेड टाइम में रिलीज़ करना है, दैट इज़ समथिंग जो मुझे यहाँ समझ में आया। काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, काफ़ी यंग लोग हैं तो सपोर्ट भी रहता है, ऐसा नहीं कि खुद ही आप करते हो। सो वो अच्छा था। एंड देन थर्ड टीम इज़ जो बड़ी सबसे थर्ड थिंग है जो सबसे बड़ी मुझे लगी,
तुम सब यंग लोगों के साथ रहते हो, एक माहौल ऐसा रहता है, हर कोई प्रोडक्ट को अच्छा बनाना चाहता है। तो वो एक एनवायरनमेंट है जिसमें बहुत मज़ा आता है। एवरीबडी इज़ ऑफ सेम एज, हर कोई गाड़ी चला रहा है, सब एक्सपर्ट है, सबको अपने काम में मज़ा आता है। एंड इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग। अच्छा लगता है अपने जैसे लोगों के साथ रहना एंड काम करना। क्या बात है अर्पित भाई, क्या बात है। इट्स वेरी इंप्रेसिव कि तुमने टेस्ला के R&D में काम किया। अब मैं मूव करूंगा तुम्हारे मास्टर्स के टाइम पे, जब इंटर्नशिप ढूंढनी होती है स्टूडेंट्स को जो मैकेनिकल में कर रहे हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर समर इंटर्नशिप्स, और फिर उसके बाद किस तरह से वो अप्रोच करें इंटर्नशिप के प्रोसेस को, जिससे कि उनको ईजिली एक अच्छा जॉब मिल जाए। सो ये प्रोसेस जो है इंटर्नशिप का, आई गेस जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो रहा होता है उसी टाइम आपको स्टार्ट करना होता है। कई बार आप बहुत जल्दी भी स्टार्ट कर देते हो, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड, या कई बार आप बहुत लेट स्टार्ट करते हो, वो भी ज़्यादा सही नहीं है। सो आई गेस मैंने किया था जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ था, अराउंड दैट टाइम। उसके बाद आपकी थोड़े दिन छुट्टी भी रहती है कुछ, रादर देन गोइंग होम मैं यहीं स्टे किया। एंड काफ़ी जगह मैंने एप्लीकेशन करी। काफ़ी रिगरस प्रोसेस होता है, इट्स नॉट लाइक इंडिया कि आपके रिक्रूटर्स आ रहे हैं एंड आपको जॉब लग रही है। काफ़ी मेहनत करनी होती है, इट्स नॉट टेक्निकल ऑल्सो, राइट। तो कई लोग मैंने देखे हैं जो टेक्निकल होते हैं, उनको ये प्रोसेस अच्छा नहीं लगता, तो यू हैव टू लर्न इट। लिंक्डइन पे आपको काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है, काफ़ी जगह एप्लीकेशन करनी पड़ती है, सीनियर्स से मिलना, बात करनी होती है, मैसेजेस करने होते हैं, एंड बेसिकली आपको कनेक्शंस बनाने होते हैं। एंड देन यू लर्न कि कहाँ जॉब्स एप्लीकेशंस हो रही हैं, कहाँ लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हर जगह इंटरनेशनल स्टूडेंट को नहीं भी लेते हैं, कुछ जगह ही होती हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। सो काफ़ी रिगरस प्रोसेस है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, तुरंत इंटर्नशिप लगती भी नहीं है। मैंने, अगर मुझसे ही आप पूछे तो मैंने दिसंबर में एप्लीकेशन किया था और मुझे फ़र्स्ट टाइम कॉल आया था फरवरी में। तो काफ़ी आप डीमोटिवेट भी होते हैं उस टाइम पे, बट मुझे जो भी अगर स्टूडेंट है, आई वुड से कि आप लगे रहें, एप्लीकेशंस करते रहें। मुझे ऐसा भी हुआ है कि दिसंबर का एप्लीकेशन मेरी करके अप्रैल वगैरह में मुझे कॉल आए हैं। सो ऐसा नहीं होता कि यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। कम से कम मुझे 4-5 जगह का आफ्टर 4-5 मंथ्स रिटर्न बैक कॉल आए थे, जब तक मुझे ऑलरेडी इंटर्नशिप लग गई थी। सो या कीप ऑन ट्राइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग जनरली इस पर फोकस नहीं करते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक 50% इक्वली इम्पॉर्टेंट आपके टेक्निकल नॉलेज से आप कंपेयर करें तो। काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ गाइस, ये यूएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही से अप्रोच करें रिक्रूटर्स को। लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी हमेशा अपडेटेड रखें, उस पर सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये होगा कि जो टेस्ला का तुम्हारा एक्सपीरियंस था, तो उसके बाद जब तुम फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, तो उसमें टेस्ला का जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है उससे कितनी हेल्प मिली, और जो मैकेनिकल की कंपनीज हैं वो इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को कितना काउंट करती हैं, तो उस पर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि लाइक व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव। सो डेफिनेटली एक चीज़ तो है, इंटर्नशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से फुल टाइम अगर आपको जॉब लेनी है, क्योंकि यहाँ कंपनियों का आई गेस जनरल क्राइटेरिया रहता है कि किसी को भी अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, दे ऑलवेज प्रीफर आपके थियोरेटिकल नॉलेज से। सो अगर आपने किसी भी अच्छे कॉलेज से भी मास्टर्स किया है, बट कोई और बंदा है जिसका कुछ एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में, सो ऑलवेज उसको प्रेफरेंस रहेगा। एंड टेस्ला का इंटर्नशिप से तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपको बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, बहुत लोग आपको अप्रोच करते हैं, एंड इट्स गुड। बेसिकली आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, काफ़ी कंपनियां आपको लेना चाहती है। सो डेफिनेटली ओवरऑल इंटर्नशिप का ही बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, एंड इफ़ यू हैव डन इंटर्नशिप इन टेस्ला तो उसका तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। या एंड इट मेक सेंस। और टेस्ला तो मतलब टेक इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है, तो आई एम प्रीटी श्योर तो बहुत सारे रिक्रूटर्स तुम्हें रीच आउट करते होंगे। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब तुम यहाँ कैलिफोर्निया में तुमने इंटर्नशिप की, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम मिशिगन मूव कर गए? व्हाई नॉट कैलिफोर्निया, व्हाई मिशिगन ओवर कैलिफोर्निया? सो आई गेस मैं मास्टर्स के लिए मिशिगन आया था। सो जब मैं आया मिशिगन, मेरा कॉलेज एक रूरल एरिया में था, थोड़ा आई मीन इट्स फार अवे फ्रॉम बिग सिटीज़। सो मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी, मिशिगन मुझे अच्छा लगता ही था। ऑफ कोर्स जॉब मेरी कैलिफोर्निया में ही बहुत अच्छी थी,
टेस्ला का जॉब भी बहुत अच्छा था एंड वेदर के हिसाब से भी कैलिफोर्निया बहुत अच्छा है, बट मेरे लिए जॉब का पोजीशन और प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने सिर्फ मिशिगन ही नहीं, काफ़ी जगह अप्लाई किया था। मिशिगन का जो जॉब पोजीशन थी, आई रियली लाइक्ड इट। काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है एंड काफ़ी एल्गोरिथम डिज़ाइन करना, टेस्ट करना, बेसिकली यू आर ओनर ऑफ सम फीचर। सो बेसिकली मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ, बट स्टिल बिकॉज ऑफ जॉब प्रोफाइल मुझे मिशिगन ज़्यादा पसंद आया उस टाइम। जॉब प्रोफाइल है, दैट मैटर्स अ लॉट। आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर एंजॉयिंग योर वर्क। तो मेरा अगला सवाल जो है वो ये कि तुम्हारा मास्टर्स का थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कि जो तुमने मिशिगन में मास्टर्स किया, कौन कौन से ऐसे की कोर्सेज थे जिससे तुम्हें फ़ायदा हुआ तुम्हारी इंटर्नशिप में और फुल टाइम जॉब में। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस एक्सपीरियंस ही नहीं, कोर्सेज भी मैटर करते हैं। तो एंड इनफैक्ट बहुत मैटर करते हैं। कोर्सेज से आपकी जो इंटर्नशिप प्रोफाइल है वो बहुत डिपेंड करती है। सो जब मैं मास्टर्स के लिए आया तो मैंने मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस और मेरे जो कोर्सेज है दे आर रिलेटेड टू कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, विच इंक्लूड्स कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन, CAN communication, and some courses were related to hybrid electric vehicles as well. So जब मैं मास्टर्स के लिए आया तो मुझे कुछ नया करना था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही नया करना था। तो कुछ नई फील्ड्स है जैसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कंट्रोल सिस्टम्स। सो इनमें मेरा इंटरेस्ट था। मेरे मोस्ट ऑफ द कोर्सेज वर रिलेटेड टू दैट। कुछ लैब्स थी कॉलेजेस में जो बहुत हेल्प करती है इवन आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में, क्योंकि लैब से आपको एक्सपीरियंस आता है ये सब चीज़ों का। इंडिया में तो मैंने ये काम नहीं किया था। इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू जो मैं जॉब करता था पहले, बट सम वॉट रिलेटेड। सो मोस्टली या कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग में मेरा मेजर है यहाँ पर मास्टर्स में। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये तो चलो हो गई तुम्हारी जर्नी और बहुत मज़ा आया तुम्हारी जर्नी सुन के। अब लेट्स से कोई इंडिया में अभी स्टूडेंट है, मैकेनिकल में है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच में बैचलर्स है, उसके पास डिग्री, कुछ साल काम कर चुका है, इनफैक्ट मतलब फ्रेशर लोग भी जो अभी बीटेक में है, तो उनके लिए क्या ऐसी एडवाइस होगी जिससे वो थ्राइव कर सकें इंडस्ट्री में आगे चल के जब वो जॉब स्टार्ट करें, या फिर जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। एक्चुअली डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस से आपको डिफरेंट अप्रोच लेनी होगी। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें जो सीधे बैचलर्स करके यहाँ मास्टर्स के लिए आना चाहते होंगे, कुछ होंगे जो जॉब करके आ रहे हैं। तो मेरा तो आपसे कहना यही होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। बेसिकली आप अपने रेज्यूमे में कंटेंट कुछ होना चाहिए, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर टेस्ला जैसी कंपनी में आप इंटर्नशिप चाहते हो तो हैंड्स ऑन काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स आपने हैंड्स ऑन किए हो, या आप जॉब में हो तो जॉब में भी आपको जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज ना हो, कुछ लीड किया हो किसी प्रोजेक्ट पे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी हो, कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें सॉल्व करी हो। सो ओवरऑल आई वुड से कि टेक्निकल में अगर जाए तो आपको काफ़ी प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। लेट्स से कोई फ्रेशर बंदा है, इंडिया में बीटेक किया, यूएस आया मास्टर्स करने मैकेनिकल में, तो उसके लिए लाइक हाउ हार्ड और इजी इज इट फॉर हिम और हर टू गेट एन इंटर्नशिप एट ए बिग कंपनी लाइक टेस्ला। टू टेल यू द ट्रूथ, थोड़ा तो कठिन होता है, बट बहुत सारे फ्रेशर्स भी ज्वाइन करते हैं। आपको बिल्कुल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर आप फ्रेशर्स आ रहे हैं तो आप अपना जो भी कॉलेज में आपने इंडिया में प्रोजेक्ट्स किए हैं उस पर आप ज़्यादा एम्फेसिस कर सकते हैं। इवन मास्टर्स में जब आते हैं तो आपके पास 2 सेमिस्टर्स होते हैं बिफोर यू डू इंटर्नशिप। उसमें आप कुछ लैब एक्टिविटीज़ आप करते हैं, कोर्स वर्क करते हैं, कुछ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कॉलेज मास्टर्स में भी आप करते हैं। तो उसमें अगर आपने वो बहुत अच्छे से किए हैं एंड इफ़ यू आर एबल टू शो देम ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर वो आप शो भी उन्हें कर पा रहे हैं और वो भी आपको उतना ही हेल्प करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जिनका एक्सपीरियंस है उनका नहीं होता है और जो फ्रेशर्स है उनका होता है। मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे भी थे। ओके गाइस, तो आपको आइडिया लग गया गाइस, प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन दैट आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट, जब तुम टेस्ला में इंटर्नशिप कर रहे थे, इलॉन मस्क वगैरह मतलब क्या फंडा था, मतलब इलॉन मस्क दिखते थे नहीं दिखते थे क्या, मतलब कंपनी में कभी ऐसा हुआ कि इलॉन मस्क को देखा या बात हुई हो उनसे, वो मैं जानना चाहता हूँ। मैं जब फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया, एंड किस्सा आपको सुनाता हूँ मैं। तो फर्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया, मैं मेरे मेंटर के साथ फैसिलिटी थोड़ा घूम रहा था। तो फर्स्ट डे ही मैंने इलॉन को देखा वहाँ। सो पहले तो मैं पहचान ही नहीं पाया।
एंड देन मेरा मेंटर मुझे कहता है डिड यू सी हिम? मैंने बोला हु? तो बोला कि अरे इलॉन खड़ा है यहाँ पे। तो फिर मैं वापस, हम दोनों वापस आए, उसने मुझे दिखाया देख इलॉन खड़ा है यहाँ। सो या इट वाज गुड, पहली बार मैंने देखा उसे। अभी तो इससे पहले तो बस वीडियोस या टीवी वगैरह में ही देखा है। सो या ही वाज वेरी, जैसा मुझे फील हुआ, ही वाज वेरी हैंड्स ऑन। वो किसी प्लांट में था एक्चुअली उस टाइम, एंड देन असेंबली लाइन पे ही वाज टॉकिंग विद सम टेक्नीशियन। सो yeah, I mean, he's a personality, right? I mean, he's charming, and if you see him, it's always good. And after that, office में भी वो काफ़ी आता है, and office में you can see him talking to engineers and talking like technical terms में वो discuss करता है लोगों से। आपने कुछ गलती की है तो वो भी आपसे पूछता है। एंड या वो किसी से भी बात कर, ऐसा नहीं कि आप इंटर्न हो या आप फुल टाइम हो या आप वीपी हो, जो भी किसी भी प्रोजेक्ट पे बंदा काम कर रहा है, एंड इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग इम्पोर्टेंट, वो डायरेक्टली जाके बात करता है। काफ़ी हैंड्स ऑन बंदा है। सो या यू सी हिम अ लॉट, Okay. एवरीबडी सीज हिम अ लॉट इन ऑफिस। It's so nice that you were able to see him, और वो भी अपने पहले दिन पे। तो अर्पित, यही मेरे क्वेश्चंस थे, मुझे बस जानना था पूरा प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं, मैं डेटा एनालिस्ट हूँ तो मेरे एनालिटिक्स वाले बहुत दोस्त हैं, मेरे कंप्यूटर साइंस वाले बहुत दोस्त हैं। मैकेनिकल में मुझे उतना पता नहीं है कि लाइक हाउ दिस होल प्रोसेस वर्क्स, फ्रॉम कमिंग हियर फॉर मास्टर्स टू गेटिंग एन इंटर्नशिप टू देन टू गेटिंग ए फुल टाइम जॉब। तो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, और आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अर्पित अवाटे को रीच आउट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा। और गाइज़, मैं जो ब्लॉगिंग करता हूँ, जो सैन फ्रांसिस्को के स्पॉट्स को फिल्म करता हूँ, वो मैं लगातार करते रहूँगा। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देखिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में।